चलिए बच्चों, so we'll begin with today's lecture. We'll start. अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, कल हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। रॉबर्ट आयन ट्रिकर क्या बोलते हैं, जिन्होंने पहली बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस शब्द को यूज किया था। फिर पूरे वर्ल्ड में, बेसिकली वर्ल्ड बोलने से अच्छा यूके में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आगाज कैसे हुआ था। बेसिकली जब कंपनीज एक्ट आना शुरू हो गया, जब कंपनीज एक्ट आना शुरू हो गया, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जब लॉज बनने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अक्रॉस द वर्ल्ड शुरू हो गया। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा बच्चों। उसके बाद कल हमने आईसीएसआई की डेफिनेशन देखी। आईसीएसआई ने कैसे डिफाइन किया है। नारायण मूर्ति कमेटी की डेफिनेशन देखी कि भाई नारायण मूर्ति जो कमेटी है उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसा डिफाइन किया, कल हमने ये भी पढ़ा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें आपको पता होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने ये पढ़ा था कि ये इंश्योर करें कि कंपनी में देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखता है। देन कंपनी सही डिसीजन लेती है, कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बने। तो ये कुछ उद्देश्य हमने बताए थे। शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से उनके राइट्स मिले, जैसा कि नारायण मूर्ति कमेटी ने कहा था। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी एक्सेप्ट कर ले कि शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं जो उससे छीने नहीं जा सकते, और वो कंपनी के ओनर भी। चलिए बच्चों, सो जो मेरा आज का आपके साथ जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑन व्हाई डू वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई डू वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों है? हाँ अर्पित, व्हाई डू वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रजत दादा, व्हाई डू वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नॉर्मल, सीधी बात है। अगर मुझे बताना हो तो मैं, ठीक है ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, बट मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि भाई भारत का जो टाइम है एट प्रेजेंट, इंडिया जिस टाइम को विटनेस कर रहा है, इंडिया जिस टाइम को देख रहा है बच्चों, आज का जमाना जो है स्टार्टअप का जमाना है। और जब फॉरेन के इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स जब क्या करते हैं बच्चों, जब फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपकी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनके लिए ठीक है आपकी प्रॉफिट हो रही है नहीं हो रही है अच्छी बात है, वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो देखते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले वो ये है, यार कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कितनी तवज्जो देती है। क्या कंपनी में स्ट्रक्चर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, क्या कंपनी में एडिक्वेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, क्या कंपनी में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, क्या कमिटीज क्रिएट की गई हैं, क्या कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। वो ये वाले डायरेक्टर्स तो नहीं है कंपनी में गुटखा खाओ वाले। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? फॉरेन। मुझे लगता है कि ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सारे फायदे आपकी कंपनी को देती है, बट एक सबसे क्रूशियल फैक्टर जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो जिसके चलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत पड़ जाती है, वो ये है कि आपकी कंपनी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकती है। आपकी कंपनी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकती है? इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे नियमों का पालन करती है, तो योर कंपनी कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मच बेटर मैनर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट, सारे इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी का कर सकती है। चलिए, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है क्योंकि बोर्ड में अच्छे लोग बैठते हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजॉरिटी फोकस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होता है। इन्वेस्टर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है। ग्लोबल मार्केट में आपका एक्सेस बढ़ता है। कहने का मतलब फॉरेनर्स जो है वो आपकी कंपनी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आपकी कंपनी करप्शन कम होता है। बैंक्स भी, जो वेल गवर्न कंपनीज होती हैं, जिन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा फॉलो होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, वो कंपनी बैंक्स की भी फेवरेट बन जाती है। देन आपकी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा मिलता है आपकी कंपनी को। देन कॉर्पोरेट क्राइसिस और स्कैंडल्स वगैरह जो हैं उससे आपकी कंपनी का
आज़ाद हो जाती है बच्चों। ये कुछ फायदे आपकी कंपनी को मिलते हैं कॉर्पोरेट। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनवायरनमेंट? अगला डिस्कशन। कैन समवन लेट मी नो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनवायरनमेंट? थोड़ा सा कोई ट्राई करना चाहेगा? पल्लवी जी, would you like to try what is corporate governance environment? सर बिजनेस में सर एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे रूल्स फॉलो हो रहे हों और सर जो भी कंपनी की पॉलिसीज है वो उन रूल्स के हिसाब से बने। एग्जैक्टली। तो हाँ एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक प्रकार का वातावरण। द मीनिंग ऑफ वर्ड एनवायरनमेंट इज अ वातावरण। तो जब मैं कहूं कि भाई मेरी कंपनी में, अब इसमें एक माइक्रो कंपनी लेवल पे भी हो सकता है और कंट्री लेवल पे भी हो सकता है। जैसे कंपनीज एक्ट जो है वो कोशिश करता है कि कॉर्पोरेट लेवल, पूरे कंट्री लेवल, पूरे इंडियन, जितनी भी इंडियन कंपनीज है उन सबके यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट। कंपनीज एक्ट जो है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013 का, बहुत सारे कंपनीज एक्ट में अच्छे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि पूरे इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है लागू रहे, कंपनीज जो है बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करें। उसके बाद ठीक है, कंपनीज एक्ट में तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, बट क्या कंपनी उन प्रोविजंस को फॉलो करती है? क्योंकि जब कंपनी उन प्रोविजंस को फॉलो करेगी, कंपनी में अगर प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सही तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, कंपनी सीएसआर पे बराबर फोकस करती है, कंपनी ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करती है, अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पूरी जिम्मेदारी लेते हैं टुवर्ड्स द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, तो ये सारी चीज़ें अगर कंपनी में सही तरीके से हो रही है तो बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कंपनी देयर इज व्हाट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनवायरनमेंट। हम कह सकते हैं कि कंपनी एनवायरनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ तो प्लीज हियर, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट कब क्रिएट हो सकता है बच्चों? व्हेन डू यू थिंक कि एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है? सिर्फ कंपनी में, मतलब बच्चों कैन आई से, अगर लॉ अच्छा हो तो कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनवायरनमेंट भी आ सकता है, हाँ या ना? मैंने आपको बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसे कई अच्छे प्रोविजंस हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस, नियम, सेबी की गाइडलाइंस, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, अदर कॉर्पोरेट, दूसरी कंपनियां इन्फ्लुएंस करती हैं एंटरप्राइज को पॉजिटिव। एक मिनट, तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या हमारा कंपनीज एक्ट इन्फ्लुएंस करता है कंपनी को कि भाई तुमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है, हाँ या ना? रजत, पल्लवी, मुंह है तो बोलो ना बे। हाँ सर। अर्पित तू ही बोलता है, अबे रजत बोल भाई, मुंह है ना तेरे पास? पल्लवी दादा, पल्लवी जी, चलिए ध्यान से। तो बच्चों समझिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनवायरनमेंट हमारे यहाँ तब क्रिएट होता है, सबसे पहले तो कंपनी की खुद की विल पावर होनी चाहिए कि यार हमको बेस्ट बनना है, हमको अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। और दूसरा, आसपास के जैसे लॉ है, कंपनीज एक्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जैसे बैंक्स। आप बैंक के पास चले जाइए लोन मांगने के लिए, बैंक क्लियरली बोल देता है कि भाई मैं आपकी कंपनी को तभी दूंगा, मैं आपकी कंपनी, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 2 ऐसे डायरेक्टर हैं, मैं आपको लोन तभी ग्रांट करूंगा जब आप हर 3 महीने में अपनी बैलेंस शीट मेरे साथ फाइल करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको लोन तभी दूंगा जब आप सीएसआर में कुछ, गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे बैंक है, गवर्नमेंट है,
देन आपके इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स आपसे अलग अलग रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं। इन्वेस्टर्स दे आस्क फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम योर कंपनी। तो डिपेंड करता है कि कंपनी के आसपास, कंपनी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, क्या ये लोग फिर आपके पीयर्स मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हैं? ये भी, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप भी एनकरेज्ड होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में काफी मदद करते हैं। उसके बाद एक्शन टेकन बाय पार्टीज एक्सटर्नल टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर नोन एज रेगुलेटरी एक्शंस। कहने का मतलब व्हाट आर रेगुलेटरी एक्शंस? गवर्नमेंट ने जो एक्शन कंपनी के ऊपर लिया है, गवर्नमेंट अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी एक्शन। ठीक है, और जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेगी उससे फेयरनेस बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी है हम कंप्लायंस वगैरह करते हैं। तो कुल मिला के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनवायरनमेंट जो है वो, देखिए कंपनी की विलिंगनेस तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि कंपनी लॉ हो गया, सेबी का लॉ हो गया, अगर आप लिस्टेड हो तो एलओडीआरस हो गए, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कंपनी को प्रभावित करते हैं किस चीज के लिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए। लेकिन तो जैसे ये मेरी कंपनी हो गई, तो कंपनी लॉ हो गया, सेबी के रेगुलेशंस हो गए, फिर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गाइडलाइंस हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो है, फिर हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो, उनके यहाँ पे भी बहुत अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो ये सारे लोग मुझे कंपेल कर रहे हैं, ये सारे लोग मुझे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यार आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करो। लेकिन अगेन ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले बताया, लेकिन अगर ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर होने के बावजूद कंपनी की वीकनेस नहीं है, कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हर एक एंटरप्राइज का एक इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है जो अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स बोलते हैं एम्प्लॉइज वगैरह, कंपनी की मिशन, वैल्यूज और नॉर्म्स, क्या ना इसे ये सब भी अहम रोल प्ले करते हैं? बच्चों क्या ये सब भी अहम रोल प्ले करते हैं कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बच्चों मैं तुमको क्लास लेता हूं, देखिए मैं आपका सीएस एग्जाम में पास होना क्या सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि कितनी अच्छी क्लास मैं लेता हूं? हाँ जी बच्चों, क्या सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है आपका सीएस एग्जाम में पास होना कि मैं आपको कितना अच्छा पढ़ाता हूं? हाँ या ना? नहीं सर, हमारी मेहनत पे भी डिपेंड करता है ना। एग्जैक्टली, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। सो मैं तो आपका एक्सटर्नल हूं, मैं आपको कंपेल करूंगा कि पढ़ाई करो, बट जब तक आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, जब तक आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, आपके प्रमोटर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपके एम्प्लॉइज, जब तक वो एनकरेज ना हो तब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी कंपनी में नहीं आ सकती है। तो एक्शंस टेकन बाय पार्टीज इंटरनल टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइज फॉर इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर वॉलंटरी एक्शंस। Firms set code of conduct for their managers and non-managers to comply with good corporate governance practices. तो लिख लेना, एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस environment means the external factors that positively influences the company to adopt the corporate governance and
द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी. Follow the corporate governance. तो एक्सटर्नल वाले तो आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो किसके पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट पे, जिसके अंदर आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, आपके एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, ये सारे लोग. ठीक है, लिख लिया? बच्चों लिखा? हाँ सर, हो गया. ओके, नाउ प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है नियम. बच्चों कल मैंने, अगर आपको याद हो, कल का लेक्चर अगर आपने देखा हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 3 पिलर्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के. हाँ जी बच्चों लोग, व्हाट आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तंबू किन 3 बंबुओं पे खड़ा है? सर फैट पे, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. यस, फैट. क्या बात है, बहुत अच्छा वर्ड बोला है, फैट. फैट इज फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, सबसे पहला, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? हाँ जी बच्चों, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? पारदर्शिता. टू मेक accurate and timely disclosures of all the events that take place in the company. And can I say बच्चों, information must be shared without any discrimination. कंपनी के साथ, कंपनी में जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, कैन आई से कंपनी को वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए. और शेयर कैसे करनी चाहिए बच्चों? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. हाँ या ना? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब the info relating to the company must be shared with all stakeholders. आपको सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कंपनी हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए. क्यों? अब आप मुझसे पूछेंगे सर व्हाई टू शेयर, क्यों शेयर करना चाहिए, शेयर करने से फायदा क्या होगा? बच्चों इसलिए शेयर करना चाहिए सो दैट स्टेक होल्डर्स डू नॉट रिसीव एनी सरप्राइज. आपको इसलिए शेयर होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार का सरप्राइज ना मिले. क्या कोई एग्जांपल दे सकता है सरप्राइज ना मिलेगा? फॉर एग्जांपल यस बैंक. एक दिन अचानक से पता चल के आता है, एक दिन अचानक से पता चलता है कि 1,10,000 करोड़ के लोन किसको दिए? भगवान मालिक. अचानक से पता चलता है कि 1,10,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट लोन है, जिनसे पैसा आने वाला नहीं. प्रमोटर्स और प्रमोटर्स की फैमिली ने ही 52,000 करोड़ का लोन ले रखा हुआ है. ये कब पता चलता है? क्या ये जब लोन लिया तब पता चला, या फिर एकदम अचानक से पता चला जब लोन डिफॉल्ट हो गया? मुझे कब पता चला? ये तब पता चला जब लोन क्या हो गया बच्चों, ये तब पता चला, इस चीज की जानकारी तब मिली जब लोन डिफॉल्ट हो गया.
और जहां पे यस बैंक के शेयर का रेट 350 था, 6 महीने के अंदर गिर के 17-18 रुपए के आसपास। क्या ये सही हुआ? हाँ जी बच्चों, क्या गवर्नेंस के नॉर्म्स सही तरीके से फॉलो किए गए, हाँ या ना? नहीं सर। किए गए बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। जो अगला पिलर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? आपने बचपन में कहीं तो पढ़ा होगा, responsibility can be delegated but accountability cannot। हाँ या ना? अरे बच्चों, हाँ या ना सुना है क्या कभी ये? हाँ सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं। जस्ट अ मिनट। हेलो बेटा, हाँ बेटा प्लीज बोलिए ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, मैं लेक्चर में हूँ, मुझे आप बाद में कॉल कर सकते हैं 10 बजे, 9:30 के बाद। हाँ जी बच्चों, ध्यान सुनिएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। 2018 में, सॉरी 19 में, हमने एसबीसी पढ़ाने के लिए एक टीचर रखा था। ठीक है, मेरे ऊपर कुछ बर्डन हो गया था मेरी 4 बैचेस, तो हमने सोचा कि एसबीसी पढ़ाने के लिए। हालांकि बच्चों ने जब एडमिशन लिया था तो यही बोल के लिया था कि भाई दुष्यंत सर पढ़ाए, बट हमने बाद में बच्चों को बताया कि दिस टीचर वुड टीच। क्या नहीं, इसे एसबीसी पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, बट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर दिया बच्चों? व्हाट डिड आई डू? जी, मैंने क्या किया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखा या डेलीगेट कर दिया? डेलीगेट कर दिया। बच्चों यस, आई डेलीगेटेड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर। बच्चों, जो नए टीचर आए थे उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था। सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मेरे पास आ गए और मुझसे कहा कि सर हमने तो आपकी शक्ल देख के एडमिशन लिया था, अब प्रॉब्लम है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, सारे पेरेंट्स को आंसर कौन देगा कि आपने एसबीसी के लिए गलत टीचर रखा हुआ है? हु हैज टू गिव द आंसर? बच्चों किसको देना पड़ेगा आंसर? हाँ, who is liable to answer? Can I say Dushyant Jain is liable to answer? बच्चों yes or no? यस सर। इस केस में यस, दिस केस दुष्यंत जैन हैज टू आंसर। बच्चों मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी है, बट कंपनी में जो भी उल्टा सीधा होता है शेयर होल्डर्स के प्रति, कस्टमर्स के प्रति, वर्कर्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, इन सारी चीजों, इन सारे लोगों के प्रति जवाबदेही किसकी बनती है बच्चों? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी। हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंसीडर किया जाता है, बट मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो कैन आई से जो वेल गवर्न्ड कंपनीज होती हैं बच्चों, एक पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों, आप सबके पास हार्ड कवर बुक्स है ना? हाँ सर है। हाँ, तो वहां पे मैं जो भी आपको लिखवाता हूँ प्लीज वहां पे अपने नोट्स में प्लीज लिखते जाइए। ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा मदद करेंगी, ठीक है? और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी। वेल गवर्न्ड कंपनीज बच्चों, जो वेल गवर्न्ड कंपनीज always accept their accountability towards their stakeholder। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपने काम किसी और को सपोर्ट कर, किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं,
बट अगर वो काम गलत तरीके से होता है तो हमेशा जिम्मेदारी या हमेशा उसका आंसरेबिलिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट बेटा? इंडिपेंडेंस। व्हाट इज इंडिपेंडेंस? हाँ जी, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? तो किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन ना लेना। क्या ना, इसे वहां पे अगर आप चाहें तो वहां पे आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन द कंपनी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन गिव अस, मैं बोलूंगा HDFC बैंक एग्जांपल, HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड्स merger was opposed by some of the shareholders। HDFC बैंक का और HDFC लिमिटेड का जो मर्जर था, कुछ शेयर होल्डर, कुछ ग्रुप थे जो शेयर होल्डर्स के, क्या किया था? इसका अपोज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाउंड इट in favor of the company and all the stakeholders। Hence the board approved the proposal। और इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया बच्चों? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कई HDFC बैंक के कई शेयर होल्डर ग्रुप्स हैं, HDFC बैंक के कई शेयर होल्डर ग्रुप्स ने क्या किया था बच्चों? HDFC बैंक के कई शेयर होल्डर ग्रुप्स हैं, क्या किया था? इस डिसीजन को मना किया था। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे नुकसान होंगे। यू नो, HDFC लिमिटेड जो है वो 7% का रेट देता है FD के ऊपर, HDFC बैंक जो है 5.5% का रेट देता है। HDFC बैंक की लैंडिंग बहुत अच्छी है, HDFC बैंक की तो कई लोगों ने कहा, बट HDFC मतलब, लेकिन दोनों कंपनीज के बोर्ड ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया कि भाई इससे हमारा बहुत सारा कॉस्ट बचेगा। जब एक हमारी एंटिटी कंबाइन होगी तो हम एक बहुत बड़ी एंटिटी बनेंगे, हमको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी और इससे हमारा कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो इट वॉज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, इट वॉज एन इंडिपेंडेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये एक what I can say is it's a milestone decision that shows how does a company work in the favor of their stakeholder। independent decision making one of the best examples। next pillar क्या है बच्चों? भाई अगला पिलर क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? भाई नेक्स्ट पिलर क्या है? फेयरनेस। यहाँ पे तो हम यस, यहाँ पे आप फेयरनेस भी लिख सकते हैं। अच्छा, फेयरनेस में अपन क्या लिख देंगे भाई? हाँ जी, compliance of law in letter and in spirit। now उसके बाद रिपोर्टिंग। क्या ना, इस रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? हाँ जी, डिस्क्लोजर्स all the देना। events that affects the company and its stakeholder, not shareholder, and its stakeholder must be। जो भी इवेंट्स किसको नुकसान पहुंचाते हैं या किसको अफेक्ट करते हैं? भाई किसको अफेक्ट करते हैं? कि शेयर होल्डर्स को, उसके स्टेक होल्डर्स को, या फिर कंपनी को अफेक्ट करते हैं, वो सारे इवेंट्स, प्लस टाइमली डिस्क्लोजर ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी।
मस्ट बी। आपको क्या करना है अपनी कंपनी की, व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यू नीड टू डिस्क्लोज अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। हाफ ईयरली रिजल्ट्स हो गए, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, अपने एनुअल रिटर्न्स हो गए, ये सारी चीज़ आपकी एनुअल रिपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पब्लिश। और अगेन सेबी का जो, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का LODR इज एन इंक्लूसिव रेगुलेशन जिसके अंदर सारी रिपोर्टिंग की बात करी गई है। एक पॉइंट है। दूसरा, अगर आप अनलिस्टेड हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट रूल्स बने हुए हैं, ये सारे रूल्स आपकी मदद करते हैं टाइमली शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट। सो हमने अभी 4 एलिमेंट देखे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, या 4 प्रिंसिपल देखे। इन प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, इफ यू फॉलो दीज प्रिंसिपल, ये 4 प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलो ऑल दीज 4 प्रिंसिपल्स, आई एम वेरी श्योर कि आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा। इसमें सिर्फ एक फेयरनेस लिख लीजिएगा, और फेयरनेस का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आप लॉ को कंप्लाई कीजिए इन द लेटर एज वेल एज इट्स स्पिरिट। कुछ एडवांटेजेस जो कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती हैं, द कंपनीज दैट रेगुलरली फॉलोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलरली फॉलो करती हैं, वो क्या क्या एडवांटेज, जल्दी से बताइए। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल जाती है, लोन वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। सक्सेस, यस, कंपनी की सक्सेस, कंपनी का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बच्चों। दूसरा, आपके निवेशकों का विश्वास आपकी तरफ बना रहता है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। शेयर का प्राइस क्या होता है बच्चों? इंप्रूव होता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर शेयर प्राइस, हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? एक मिनट बच्चों, जस्ट बच्चों, कहना इसे शेयर प्राइस के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। मैं आपको, अच्छा, इंडियन टोबैको कंपनी ITC, आपका क्या आपकी राय है इस कंपनी के बारे में? मतलब डू यू थिंक इट्स अ वेल गवर्न कंपनी? बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन टोबैको कंपनी की। क्या आपको लगता है कि ITC इज अ वेल गवर्न कंपनी बच्चों? बे सालों, एग्जीक्यूटिव मेरे से पढ़े हो, बताओ। यस सर, वेल गवर्न कंपनी है सर। इट्स अ वेरी वेल गवर्न कंपनी, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारी, मेरे ख्याल से तो हमारी ICSI ने इसको अवार्ड्स भी दिए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। सो इट्स अ वेरी वेल गवर्न कंपनी बच्चों। तो इंडियन टोबैको कंपनी इज अ वेरी वेल गवर्न कंपनी, ठीक है बच्चों। अगर मार्केट आपका मान लो एक दिन में 900 पॉइंट भी गिर जाए, सेंसेक्स 1000 पॉइंट भी गिर जाए, तो भी ITC का शेयर मुश्किल से 3 या 4% ही गिरेगा, या 1 या 2% ही गिरेगा, 3-4 भी बहुत गिरेगा। रीजन बच्चों, क्योंकि ये वेल गवर्नड कंपनी। सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कितना भी स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर का प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ वेल गवर्न कंपनी, हमेशा उसका प्राइस बढ़ता ही। और अगर गिरता भी है, जितना रिलायंस का शेयर का प्राइस गिरता है, लोग मार्केट से रिलायंस के शेयर उतने ज्यादा और खरीदते। उसके बाद इट प्रोवाइड्स प्रॉपर इंड्यूसमेंट का मतलब आप यहाँ पे मोटिवेशन लिख सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपनी के एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को, प्रमोटर्स को मोटिवेशन देता है कि भाई वो अपने शेयर होल्डर्स के करना है। करप्शन, वेस्टेजेस वगैरह कम होती हैं, आपकी ब्रांड बिल्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप फॉलो करते हैं तो योर ब्रांड डेवलप। बच्चों, टाटा, अल्टीमेटली टाटा ग्रुप, कैन आई से इट इज एंड रिजल्ट। टाटा ग्रुप का जो आप इमेज देखते हो बच्चों, किसके कारण बना है टाटा ग्रुप का?
क्या नहीं, इसे टाटा ग्रुप ने शुरू में ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस समझ ली थी। सीएसआर देख लो, टाटा ग्रुप सीएसआर पे अनाप शनाप खर्चा करता है, कंप्लाइंसेस में अनाप शनाप खर्चा करता है। उनके बोर्ड में देख लो, फैमिली किसी टाटा फैमिली का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उनका बोर्ड एकदम इंडिपेंडेंट बोर्ड है। तो अगेन आप मान के चलिए कि टाटा ग्रुप जो है, टाटा जो ब्रांड आप देखते हैं, तो कई वर्षों तक उन्होंने बेहतरीन कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस फॉलो करी हैं, और जिसके चलते ये जो टाटा ग्रुप आप देखते हैं, टाटा ग्रुप आज का टाटा ग्रुप बना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से मैनेज हो कि सारे लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए। जितने स्टेक होल्डर्स कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, सबके इंटरेस्ट का, उन सबके हितों का ध्यान रखा जाए। ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? क्लियर सर। हाँ सर। ओके बाबा। कपिल भाई आ गए क्या आप? ओ कपिल जी, आवाज आ रही है मेरी? माइक वाइक थोड़ा सा चेक कर लो। कपिल जी आ जाओ यार। चलिए, कपिल जी ने खड़ा कर दिया अपना हाथ। अरे हाथ खड़ा करने से क्या होगा, मुंह से बोलो इधर। तो प्लीज हियर बच्चों, so we'll see elements of good corporate governance. Please here, elements of good corporate governance. बच्चों कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है आपकी कंपनी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे तो हम माने कि आपकी कंपनी एक वेल गवर्न्ड कंपनी है। समझा मेरा मतलब? समझा? मैं प्रिंसिपल्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं नियम नहीं पूछ रहा हूं, मैं एलिमेंट्स पूछ रहा हूं बच्चों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बताइए बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेक करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आपकी कंपनी में मौजूद हैं, कौन कौन सी चीजें आपकी कंपनी में हैं, जिन्हें देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं यार ये कंपनी ना वेल गवर्न्ड कंपनी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, दादा इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। क्यों? चलिए, तो सबसे पहले क्या क्या एलिमेंट्स आपकी कंपनी में चाहिए इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपकी कंपनी क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, ध्यान से किया। सबसे पहला क्या है बच्चों? रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पहले अपन लिखेंगे कि देयर हैज टू बी प्रॉपरली structured board with proper mix of skills and expertise। तो कहना इसे सबसे इसेंशियल एलिमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है? क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये भी होता है कि कंपनी को किस प्रकार से स्टीयर किया जाता है, कंपनी को किस प्रकार से चलाया जाता है, और कंपनी चलाने की जो जिम्मेवारी होती है दैट रेस्ट अपॉन द शोल्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो सबसे पहला एलिमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये हो सकता है कि आपकी कंपनी में, इन योर कंपनी, कितना सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग विराजमान है आपकी। तो विच इज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहला क्या है बच्चों एलिमेंट? इसके पहले लिखना राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही राइट कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद हाँ जी,
उसके सेकंड आप लिख सकते हो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना प्रॉपर है या रोल एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड मस्ट बी प्रॉपरली डिफाइंड? सेकंड में लिख सकता हूं, अरे हाँ है ना, रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड मस्ट बी प्रॉपरली डिफाइंड। हाँ या ना बच्चों? अरे हाँ या ना दादा? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स प्रॉपरली डिफाइन करो। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो एक्शंस होंगे दैट विल मैनिफेस्ट द वैल्यूज, बिलीफ्स ऑफ द कंपनी। बच्चों हाँ है ना? है ना? इसे किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो एक्शन है उसी से आप अंदाजा लगाते हो कि कंपनी के उसूल क्या है, कंपनी की वैल्यूज क्या है। अरे हाँ है ना? हाँ सर। एक एग्जांपल बच्चों, नरेंद्र मोदी जो भी एक्शंस लेते हैं, नरेंद्र मोदी जो भी एक्शंस लेते हैं, क्या उन एक्शंस से हमें समझ में आता है कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है ना? यस सर। एग्जैक्टली। तो नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी दिखाती है कि भारत सरकार की आइडियोलॉजी क्या है। इन द सेम मैनर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो एक्शंस हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो एक्शन वो ये दिखाते हैं कि कंपनी के उसूल क्या हैं, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी किस चीज को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो हमेशा याद रखना बोर्ड, इसलिए बोर्ड के रूल्स, बोर्ड के पावर्स, बोर्ड की अथॉरिटी, बोर्ड क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए। और इसीलिए आपने सुना होगा, हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ते थे तो वहां पे फैमिलराइजेशन प्रोग्राम हुआ करता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। यस और नो? हाँ सर, वो लिस्टेड कंपनीज में रहता लिस्टेड था। कंपनीज में होता था। यस। यस सर। क्यों था ये फैमिलराइजेशन प्रोग्राम? ताकि उस फैमिलराइजेशन प्रोग्राम के थ्रू हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करके उनको रूल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकें, ताकि वो कंपनी एसेट बने। कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर गलत काम करेंगे, एक डायरेक्टर भी गलत काम करता है तो पूरी कंपनी की सत्यान। तो पहला एलिमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, रूल एंड पावर ऑफ द बोर्ड। नाउ सेकंड एलिमेंट क्या है बच्चों? व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? पहला तो हो गया प्रॉपर रूल्स एंड पावर्स बोर्ड ऑफ कंपनी ने डिफाइन करना है। सेकंड इज लेजिस्लेशन। कैन आई से देयर हैज टू बी अ क्लियर एंड, लिखो, unambiguous legislation. There has to be a clear and unambiguous, and unambiguous का मतलब there's no confusion at all. There should be a clear and unambiguous legislation that that positively influences the company to adopt the corporate governance practices एकदम क्लियर और अनएम्बिगुअस लेजिस्लेशन होना जो कंपनीज को पॉजिटिवली एनकरेज करता है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? और लॉ इतना क्लियर होना चाहिए कोई जानबूझ के उस लॉ को मैनिपुलेट ना कर पाए या फिर अनजाने में मिस इंटरप्रीट ना कर पाए उस लॉ। देयर हैज टू बी अ वेरी क्लियर लॉ। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड एलिमेंट, which is the third element? मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। मैनेजमेंट एनवायरमेंट।
मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कैन आई से द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी must also be committed towards corporate governance. कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी किसके प्रति कमिटेड होना चाहिए? अरे किसके लिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सुनो बच्चों, मैनेजमेंट को कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, एथिकल फ्रेमवर्क, किसी भी काम करने की सही प्रोसेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियर इनंसिएशन का मतलब एस्टेब्लिशमेंट एंड क्लियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बच्चों मैनेजमेंट देखिए, आपने लॉ अच्छा बना दिया, आपने रूल और पावर्स भी डिफाइन कर दी, कैन से उसके बाद जो आपका बोर्ड है, कैन से उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कमिटमेंट दिखाना चाहिए कि चलो भाई हमारे ऊपर हमारे को पावर्स दी गई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लीडरशिप लेते हैं, हम लीड करेंगे, वी विल मेक श्योर कि हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आए। तो हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, हम एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि किसी काम को करने का सही तरीका यही होगा, हम प्रॉपर अकाउंटेबिलिटीज एस्टैब्लिश करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करेंगे। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम CSR के रूल्स बनाएंगे। तो मैनेजमेंट को भी वो वातावरण क्रिएट करना है। मैंने शुरू में बताया था विलिंगनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लॉ भले ही कितना भी अच्छा, आज देखिए बच्चों, लॉ मैं और मेरी वाइफ आज शाम को हम डिस्कस यही कर रहे थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से शराब के लिए पैसे मांगे, दूसरे दोस्त को पता नहीं क्या हुआ, उसने पहले दोस्त जिसने शराब के लिए पैसे मारे उसके सर पे डंडा मार दिया, पहला दोस्त ऑन द स्पॉट उसकी। दूसरी चीज मैं पढ़ रहा था कि एक लड़की अपने पति से झगड़ा करके बस स्टैंड पे गई अपने मम्मी के पास जाने के लिए, रात को 2 बजे अपने साल के बेटे को लेके बस स्टैंड पे रात को दारू वाले लोग थे, दारू पीने वाले लोग थे। तो उसने सिक्योरिटी गार्ड से हेल्प मांगी कि प्लीज़ हेल्प मी। उन्हें कई घटनाएं गूगल पे मिल जाएगी। तो उस गार्ड ने क्या किया, उसका जो रूम था छोटा सा रूम, उस पर उस औरत को बोल दिया कि भाभी दीदी आप यहाँ पे सो जाओ। लड़की सो रही थी, वो दारू वाले 6-7 लोग आए, उस गार्ड को बाहर निकाला, के साथ गैंगरेप। तो बच्चों अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं से हर एक इंसान को पता है कि यार मैंने रेप किया तो 20-22 साल की सजा है, 18-19 साल की सजा। हर एक इंसान को पता है कि मैंने मर्डर किया तो मुझे सजाए मौत भी हो सकती, बट स्टिल लोग अपराध करते ही है ना। अरे हाँ या ना? तो मैं बोल रहा हूं कि आप लॉ कितना भी अच्छा बना दीजिए, जब तक कंपनी में जब तक इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब तक एक अच्छा वातावरण क्रिएट नहीं करेगा, क्या तब तक कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करेगा कंपनी में? नहीं करेगा सर। यस और नो बच्चों। सो बोर्ड हैज टू, एक और वहां पे लिखेंगे छोटा सा, बोर्ड हैज टू लीड in terms of corporate governance. Board skills, obviously can I say there has to be a skilled board? अरे हाँ है ना? There has to be a skilled board in the company. कंपनी में बहुत स्किल्ड लोग, मैंने पहले ही पॉइंट अगर आपको याद है मैंने लिखाया था, there should be a proper composition of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में CA होना चाहिए, होना चाहिए, लॉ का एक्सपर्ट होना चाहिए, अकाउंट्स का एक्सपर्ट होना चाहिए, मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए, सेल्स का एक्सपर्ट होना चाहिए, इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स होने चाहिए। देन बोर्ड अपॉइंटमेंट, मेक श्योर, लिखिए उसके बगल में, मेक श्योर दैट ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन्स आर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड। ये भी आपको इंश्योर करना है कि सिर्फ सक्षम लोग ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट हों। उसके बाद बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, यस और नो बच्चों, जरूरी है या नहीं है?
बच्चों क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रेन करना जरूरी है या नहीं है? जी सर। यस। क्यों? सो दैट दे कम टू नो अबाउट देयर roles, responsibilities, duties, etc. ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद कौन सा बोर्ड चाहिए अपने को? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोल चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड का मतलब decisions by the directors must be taken in the interest of the company and not in the personal interest के लिए डिसीजन है। यू हैव टू टेक डिसीजन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कौन सा? वन मोर मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बोर्ड मीटिंग। बच्चों क्यों? मुझे एक चीज बताइए, बोर्ड मीटिंग जितनी ज्यादा होगी क्या ना इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना प्रमोट होगा? हाँ, बोर्ड मीटिंग जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होंगी, जितनी ज्यादा रेगुलर होगी, क्या ना इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना ज्यादा प्रमोट होगा कंपनी में? हाँ या नहीं? आंसर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जस्ट टेल मी वन थिंग, सुनिएगा ध्यान से। अभी आप में से किसी ने नया फोन खरीदा? नहीं सर। नहीं सर। किसी ने? कपिल आपने भी नहीं खरीदा? मैंने खरीदा था। नहीं खरीदा। अच्छा मैंने खरीदा था, आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया था। किसी को पता है? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदा था जोश जोश में। एक दिन संडे को सुबह सो के उठा, 9 बजे प्लान आया। 9 बजे मैंने प्लान किया कि यार मेरे को आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदना है। 11 बजे मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदा। मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, नॉट इवन विथ माई वाइफ। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं आता हूँ 1 घंटे में। मैं गया शॉप पे, मेरे फ्रेंड की शॉप थी, वहां पे गया। मेरे पास पुराना फोन था सैमसंग का, वो बेचा। वो भी 1 महीने पहले लिया था, S21 अल्ट्रा। 80,000 में खरीदा था, 70,000 में उसको बेच दिया ऑन द स्पॉट। 70,000 रुपये और दिए, 1,40,000 का आईफोन था। बिना डिस्कस किए डायरेक्टली लेकर आया। ठीक है। उसके बाद आप में से कई लोगों ने देखा होगा, अगर मेरे कुछ वीडियोस वगैरह देखो या आप ड्राफ्टिंग के लेक्चर में भी लास्ट में, शायद मेरे पास वो फोन था। ड्राफ्टिंग के लेक्चर के लास्ट में देखना, अगर आप लोग जब लास्ट में पहुंचोगे तो मैं कितना रो रहा हूं कि मैंने आईफोन क्यों खरीदा। ठीक है। सो विदाउट डिस्कशन आई बॉट इट। फिर मुझे पता चला उसमें ट्रू कॉलर नहीं चलता, फिर हमारी जो वेबसाइट वाला ऐप है, पेमेंट वाला ऐप, वो नहीं चलता, शेयरिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर व्हाट्सएप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसमें। एंड देन उसी दौरान तो मैंने वो खरीद लिया, आउट ऑफ अ मिस्टेक आई बॉट इट। किसी से डिस्कस करके नहीं। बट क्या आपको लगता है कि अगर मैं खरीदने के पहले 4-5 लोगों से डिस्कस करता तो शायद मैं इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करता? अरे हाँ या ना बच्चों? अरे इंस्टॉलमेंट भी खरीदा था भाई, अभी भी 6 महीने उसकी इंस्टॉलमेंट मुझे देनी है। बट अगर मैं डिस्कस करके, अगर मैं 4-5 लोगों से डिस्कस करके वो फोन खरीदता तो शायद मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता। हाँ या ना? जी सर। सो कहीं ना कहीं क्या बच्चों आपको नहीं लगता कि कंपनी के हित में, जब मैं कहूं कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के बाप लोग होते हैं, क्या नहीं से
जितना डायरेक्टर एक दूसरे के साथ मीटिंग इंटरेक्ट करेंगे उतने साउंड डिसीजन, हाँ है ना? द मोर directors meet, more good decisions can be taken. बच्चों, डायरेक्टर्स जितना ज्यादा एक दूसरे से संवाद करेंगे, डायरेक्टर्स जितना एक दूसरे से बातें करेंगे, डिसीजन लिए जा सकते हैं. So board meetings must be frequently held, और इसलिए बोर्ड मीटिंग क्या होनी चाहिए बच्चों? अरे बोर्ड मीटिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. एंड एवरी डायरेक्टर मस्ट एंडिवर, हर एक डायरेक्टर का प्रयास होना चाहिए टू पार्टिसिपेट द बोर्ड मीटिंग. क्योंकि बच्चों जितना मीटिंग, जितना एक मुद्दे के ऊपर जितना डिस्कशन होगा कैनाई से, उतने क्वालिटी डिसीजन किए जाएंगे, हाँ या ना? यस और नो बच्चों? यस सर. तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और अच्छा प्रिंसिपल है बोर्ड मीटिंग, एक और अच्छा एलिमेंट है. तो आप जितनी वहां पे बोर्ड मीटिंग्स रेगुलरली हुआ. कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरनल रूल्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय. क्या होते हैं बच्चों? वगैरह है वो किस तरीके से. एग्जैक्टली, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आप लिखे हुए रूल्स, बायलॉज हैं, लिखे हुए रूल्स हैं कि कंपनी के एम्प्लॉयज को किस प्रकार से व्यवहार करना है, उनका आचरण क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना. तो अगर हर एक एम्प्लॉय को ये पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉपर आपने लिख के दिया है उसको कि भाई तेरे को घूस एक्सेप्ट नहीं करना है, और उसने घूस एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या नहीं से हम उसको क्लियरली बोल सकते हैं कि यार तूने तो कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है. अब तुमने ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया ही नहीं था लिख के, और उसने घूस एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तो बोलेगा कि सर कहाँ पे लिखा है कि मुझे घूस एक्सेप्ट नहीं करना, कर लिया. तो इसीलिए एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब डिटेल्ड वे में आपको क्या करना चाहिए, आपको नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स कि हाउ वन मस्ट बिहेव, एथिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं क्या. उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और मतलब है स्ट्रेटजी सेटिंग. बच्चों जैसे कि आप सबको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्न जो वेल गवर्न कंपनी, बच्चों वेल गवर्न कंपनी जैसे वो सिर्फ समाज का ही भला करती हैं, अपने एम्प्लॉइज का ही भला करती हैं, शेयर होल्डर्स का भला करती हैं, या प्रॉफिट्स भी कमाती हैं? प्रॉफिट्स भी कमाती हैं. यस, जो वेल गवर्न कंपनी है बच्चों, गवर्न कंपनी सिर्फ समाज का भला नहीं करती, प्रॉफिट्स भी कमाती है. क्योंकि जब प्रॉफिट्स कमाओगे तभी तो आप एक सस्टेनेबल कंपनी बन पाओगे दादा, तभी तो आप. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन उद्देश्य यही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन उद्देश्य यही है कि कंपनीज को किस प्रकार से हम सस्टेनेबल बनाएं, किस प्रकार से उनको भविष्य की कंपनी बनाएं, कि भाई ये कंपनी भविष्य में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़ा रिटर्न देगी. जैसे आप देखते हैं कि 2001 में रिलायंस के शेयर का प्राइस 101 रुपए था, आज 2500 रुपए है. कैन आई से दिस कंपनी हैज, रिलायंस जो है वो एक सस्टेनेबल कंपनी है? यस सर. तो बच्चों देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य यही है, ऐसी कंपनी ना बनाई जाए जो आज है कल खत्म. नहीं बच्चों, जैसे कई कई कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में आज से 5 साल पहले थी लेकिन आज गायब है, कई कंपनीज. सो कैन आई से उन कंपनीज की विलुप्ति के पीछे, उन कंपनीज के गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये, कंपनीज ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कभी भी सीरियसली नहीं किया, हाँ या ना?
जी सर। वन ऑफ द मेजर रीजन इज दैट कि उन्होंने कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सीरियस नहीं लिया यार। तो एक अच्छी वेल गवर्न कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और एलिमेंट है कि आप अपने बिजनेस के लिए क्या सेट करते हो, आप स्ट्रेटजी सेट करते हो, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हो ताकि आप अच्छे से बिजनेस कर पाओ। जब आप बिजनेस करोगे आपको प्रॉफिट्स आएंगे, और जब प्रॉफिट्स आएंगी तभी तो दुनिया भर के कल्याणकारी काम कर पाओगे आप। नहीं। उसके बाद क्या आप सिर्फ प्रॉफिट्स की चाह रखते हो, या प्रॉफिट्स के साथ साथ आप कम्युनिटी ऑब्लिगेशन के ऊपर भी फोकस करते हो? कम्युनिटी ऑब्लिगेशन मतलब आपके आसपास के जो एरियाज हैं, जो कम्युनिटीज हैं, सोसाइटी है, आप उनके बेनिफिट के लिए भी काम करते हो। हाँ, सोसाइटी के बेनिफिट, ये भी करोगे। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी करते हैं सर। उसके बाद कैन आई से रिपोर्ट्स वगैरह, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप टाइम टू टाइम ऑडिटेड अनऑडिटेड रिजल्ट्स वगैरह प्रॉपरली आप क्या करते हो, शेयर करते हो। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें शेयर करोगे तभी आपकी कंपनी क्या बनेगी, ओए तभी आपकी कंपनी क्या बनेगी, ट्रांसपेरेंट। वेल गवर्न। ट्रांसपेरेंट। उसके बाद क्या आप अपने बोर्ड की परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करते हैं? ठीक है, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रोल्स दे दिए, पावर दे दिए, को जिम्मेदारियां दे दी, और उनको ये भी बोल दिया कि भाई उनका ट्रेनिंग करवा दिया कि आपको सबसे अच्छे तरीके से इंश्योर करना है कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करे। तो क्या आपने एक बार ट्रेनिंग देके आपका काम खत्म, या आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करना है? अरे हाँ या ना? मॉनिटर भी करना है सर। मॉनिटर भी करना है कि यार ये लोगों के नेतृत्व में कंपनी आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर दिया जाए। तो अगर आपको याद है तो इसलिए आप पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू मतलब एक डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को दूसरा डायरेक्टर रिव्यू करेगा, या फिर आपको पता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की साल में एक बार मीटिंग होती, कंपनीज एक्ट में बताया सेपरेट मीटिंग होती है, उसमें भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं। देन वेल गवर्न कंपनी विल ऑलवेज हैव द ऑडिट कमिटी। अच्छी कंपनी, अच्छी जो गवर्न कंपनीज होंगी उनके यहाँ पे हमेशा क्या होगी, एक ऑडिट कमेटी। जो वेल गवर्न कंपनीज हैं दे वुड ऑलवेज हैव एन ऑडिट कमिटी। क्यों होगी दादा ऑडिट कमिटी? इंटरनल कंट्रोल के लिए। एग्जैक्टली बच्चों, ऑडिट कमिटी वेरी इसेंशियल विच इंश्योर्स इंटरनल कंट्रोल। और आप सबको पता है इस कमिटी में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ऑडिट कमिटी इज आल्सो वेरी इसेंशियल। इसके फंक्शन जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना, देन कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कंपनी के करना, ऑफिसर से एक्सप्लेनेशंस ऑब्टेन करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना, ये इंश्योर करना कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। तो ऑडिट कमेटी का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिंग अ कंपनी फ्रॉम कॉर्पोरेट फ्रॉड या डिटेक्टिंग अ फ्रॉड वगैरह को का पता लगाने के लिए ऑडिट कमेटी इज वेरी इसेंशियल। यस सर। और लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट। अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो 134 सेक्शन 134 जो रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बात करता है, और उसके बाद LODR में भी बताया गया है कि देयर हैज टू बी, कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी। तो कैन आई से देयर हैज टू बी, जो एक वेल गवर्न कंपनी हो, जो एक वेल, वहां पे देयर वुड बी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम? देखो, रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? वेरी फर्स्ट थिंग जो रिस्क मैनेजमेंट में होती है वो होती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रिस्क एनालिसिस, और उसके बाद जो भी एनालिसिस कर लिया उसके बाद आप रिस्क को क्या करते हो, बेसिकली आप मैनेज करते हो। और ये सब के लिए आप क्या बनाते हो? एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हो। तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पेट्रोलियम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करके जियो टेलीकॉम के ऊपर रिलायंस ज्यादा फोकस क्यों?
रिलायंस ज्यादा फोकस किसके ऊपर कर रहा है, ज्यादा खर्चा अभी किसके ऊपर कर रहा है, वो पेट्रोलियम के ऊपर या टेलीकॉम के ऊपर? टेलीकॉम। क्यों? सर आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक की डिमांड होने वाली है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नहीं टेलीकॉम बोल रहा हूँ रे। आई एम नॉट, हाँ नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पेट्रोलियम कम हो जाएगा क्योंकि ईवी का डिमांड आ जाएगा, हाँ या ना? और हाँ सर। तो इसलिए वो ज्यादा फोकस अभी टेलीकॉम पे कर रहे हैं। क्या नहीं, इसे रिलायंस ने रिस्क मैनेज किया अपना? बच्चों सोचिए उनका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। पेट्रोलियम पे उन्होंने फोकस कम कर दिया है, नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन रिटेल, दे आर फोकसिंग मोर ऑन टेलीकॉम, दे आर फोकसिंग मोर ऑन क्लोथिंग। पेट्रोलियम में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मतलब वो कम नहीं कर रहे हैं ये बोलना गलत है, बट अपना फोकस वो दूसरी जगहों पे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका जो रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है, उनको लगता है कि पेट्रोलियम का डिमांड कम हो जाए। इज एवरीवन विद मी बच्चों? यस सर। सो ये बच्चों इतने सारे एलिमेंट्स हमने पढ़े, इतने रिलेट करते हैं, भाई किससे रिलेट करते हैं? तो इफ योर कंपनी हैज ऑल दीज एलिमेंट्स, your company is, what your company is? वेल गवर्न्ड कंपनी। Welcome. चलिए बच्चों, we'll proceed further. CII, what is CII? जी CII का मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन, CII stands for Confederation of Indian Industry। जैसे आपको पता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, ये उनका एक ग्रुप होता है। तो CII इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रुप्स जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज CII की मेंबर होती हैं। ठीक है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई कानूनी बॉडी नहीं है, समझ लीजिए इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी, इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी। और इसके मेंबर्स कौन है? ओए, इसके मेंबर्स कौन है? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, नाउ तो बच्चों CII बच्चों यूनाइटेड किंगडम में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1990 से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल बन गए थे यूनाइटेड किंगडम। इंडिया में हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे पहले कौन लाया बच्चों? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के मेंबर कौन है बच्चों? बिजनेस हाउसेस। यस, कॉन्फेडरेशन ऑफ जो इंडस्ट्री है इसके मेंबर्स हैं अलग अलग बिजनेस हाउसेस, अलग अलग बिजनेस हाउस को इसके मेंबर है। ठीक है, नाउ तो इन्होंने क्या किया बच्चों? व्हाट डिड दे डू? इन्होंने बच्चों सबसे पहले अप्रैल 1998 में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, कौन सी ईयर में बच्चों? द ईयर 1998 मंथ अप्रैल में इन्होंने एक वॉलंटरी कोड बनाया था। क्या बनाया था बच्चों? एक वॉलंटरी कोड, या फिर आप बोल सकते हैं डिजायरेबल कोड बनाया था। किसके ऊपर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। किसके लिए? सबके लिए या फिर जो इनके मेंबर्स हैं उसके लिए? जो बिजनेस हाउसेज इनके मेंबर हैं उनके लिए बनाया कि भाई आप अपने बिजनेसेस के दौरान जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ये सारी प्रैक्टिसेस को अगर आपने फॉलो किया तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, ज्यादा अच्छे नतीजे। तो सबसे पहला ये कोड हम आगे पढ़ेंगे। तो अप्रैल 1998 में ये कोड रिलीज हुआ था, और भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो पहला इंस्टीट्यूशनल स्टेप था। ये गवर्नमेंट का स्टेप नहीं था, किसी रेगुलेटरी बॉडी का स्टेप नहीं था, ये इंस्टीट्यूशंस का, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप था टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड
कुछ थियरीज डेवलप हुई हैं किसको लेके? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, थियरीज मतलब जैसे अर्पित बोलेगा सर मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। कपिल बोलेगा सर देखो सर मैं तो हरियाणा से हूँ, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है अच्छे लोगों को बोर्ड में अपॉइंट कर देना। पल्लवी वुड से सर मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, सीएसआर करना। कंपनी जितना सीएसआर करती है कंपनी वेल गवर्न कंपनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैन वी डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना? यस सर। सबसे पहली थियरी है, कौन सी थियरी बच्चों? अरे विच इज द फर्स्ट थियरी? एजेंसी थ्योरी। एग्जाम में कई बार आ चुका है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, तो एजेंसी थियरी बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस करेंगे बच्चों, यहीं तक पढ़ेंगे अपन, ठीक है? अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना रिपीट कर लिया करो मेरे साथ, ठीक है? और गवर्नेंस का मेरे साथ आप लोग चैप्टर, ये पूरा सिलेबस मेरे साथ खत्म कर देना आप लोग, ठीक है? जी सर। चलो बच्चों, तो आई विल टेक योर लीव।